हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेटर दर्शिता। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिसु से बारालाचा ला पास का जो रोड है, रोड से दिखाई देने वाले दृश्य। तो आपको बता दें कि हम सिसु पहुंचे थे। जिस ठंडक की तलाश में हम सिसु पहुंचे, वो ठंडक हमें वहां प्राप्त नहीं हुई। हमें लगा कि यहाँ पर पहले से पड़ी हुई स्नो हमें मिलेगी और स्नो हम देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और जो मौसम है ठंडा होगा। लेकिन जब सिसु पहुँचे तो ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि सिसु की जो लेक थी और जो सिसु का वाटरफॉल था वो बहुत मज़ेदार था। लेकिन फिर भी जो सेटिस्फेक्शन हमें स्नोफॉल से मिलनी थी, पहले से हुई स्नोफॉल या स्नोफॉल से मिलनी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे भी बहुत गर्मी थी। जो मौसम था वो जैसे कि मंडी में था, जैसे कि कुल्लू में था, जैसे कि मनाली में था, वैसा ही था। तो हम यहाँ लोकल जो गांव है शाशिन, लाहौल स्पीति का गांव शाशिन, वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पे एक दुकानदार से पूछा कि यहाँ से यदि 2-3 घंटे के रास्ते पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें ठंडा मौसम मिले तो उसके बारे में बताओ। तो हमें दुकान वालों ने बताया कि आप यहाँ से बारालाचा ला पास जाओगे तो आपको वहाँ पे जो है पड़ी हुई स्नो भी मिलेगी और मौसम भी जो है वो बिल्कुल ठंडा मिलेगा। तो दोस्तों, लगभग 3 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले हैं और यहाँ से कोई 90-100 किलोमीटर बारालाचा ला पास है। तो उस रास्ते पे अब हम जाने लगे हैं। और आपको बता दें कि जब से हम इस रोड पे आए हैं, ये रोड इतना साफ़ सुथरा, इतना अच्छा रोड अभी तक चल रहा है कि जिस प्रकार हाईवे, मेन हाईवे होते हैं, वैसा ही ये रोड है। कहीं पर अभी टूटा फूटा नहीं आया। लेकिन हमें बताया गया है कि रास्ते में रोड पर ही बहती हुई नदियाँ मिलेंगी, रोड पर ही झरने मिलेंगे और जो गाड़ी है ध्यान से चलाना। तो जब से हम निकले हैं सिसु से, तो रोड भी बहुत शानदार है और रास्ते में दिखाई देने वाले दृश्य जो कि आप देख रहे हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ के पहाड़ जो हैं वो निराले हैं। सभी पहाड़ों के ऊपर आप देख रहे हो कि कैसे कपास की तरह स्नो जो गिरी हुई है। लेकिन ये हमें गिरी हुई स्नो दूर से ही दिखाई दे रही है। हम कब से यही बात सोच रहे हैं कि स्नो जो है कब हमारे पास होगी, बर्फ़ कब हमारे पास होगी। तो जैसे कि दोस्तों हमें बताया था कि रास्ते पर ही नदियाँ मिलेंगी। तो ये झरना है जो सड़क के बीचों बीच से निकल रहा है। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, सड़क है ही नहीं और सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। ये देखिए झरना, आप इस झरने को ध्यान से देखो, कितना ये अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी ठीक नहीं है तो आप मुश्किल में आ सकते हो, क्योंकि ये रोड पर ही पानी इसका आ रहा है। मोटे मोटे पत्थर भी पड़े हैं, आप गाड़ी का नुकसान हो सकता है। तो इसे तो हमने पार कर दिया, अभी आगे देखते हैं और क्या आता है। तो ये रोड जो है, अब जो इतना अच्छा रोड चल रहा था, अब रोड साफ़ नहीं है। आगे ट्रैफिक भी आ गया है, क्योंकि रोड साफ़ ना होने की वजह से गाड़ियाँ बराबर से निकल नहीं रही हैं, तो गाड़ियों को पास देना पड़ रहा है। और वैसे भी कुछ लोग झरना देखने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि हमें बारालाचा ला पास जाना है और हम निकले भी देरी से हैं। तो हमें लगता है कि हम 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे, तो इसलिए हम रुक नहीं सकते, तो हमें तो चलते रहना है। तो दोस्तों, हम बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के जो पहाड़ हैं, कमाल के ही पहाड़ हैं, बहुत ही प्यारे दृश्य हैं। हम पीछे कुल्लू से जब प्राशर लेक गए, ब्रॉड गए, तो वहाँ के पहाड़ भी बहुत अच्छे थे, सारे जंगल और ग्रीनरी थी। लेकिन सिसु के आगे जब हम आए हैं तो पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है। ये पहाड़ वैसे पहाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, काले पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, पत्थर वाले पहाड़ हैं। और पहाड़ों के ऊपर जो है वो ऐसे निशान बने हुए हैं कि जैसे पानी बहने के निशान हैं।
बर्फ़ बहने के निशान हैं और कुछ नहीं है, पेड़ नहीं है। तो ये एक निराले पहाड़ है। यहाँ से पता चलता है कि इन पहाड़ों पर ना हमेशा बर्फ़ ही रहती है। तो इन दिनों में शायद बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इन दिनों में यहाँ पे बर्फ़ है जो वो मेल्ट हो चुकी है, स्नो मेल्ट हो चुकी है। अदरवाइज़ ये लगता ऐसे है कि ये पहाड़ जो है ये बर्फ़ से ही घिरे रहते हैं। तो जो रोड है इस पे चलते हुए हमने देखा है कि अलग अलग प्रकार के पहाड़ आ रहे हैं। अभी हमने देखा था रास्ते में काले रंग के पहाड़ आए थे जो छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे और बहुत सारे मोड़ हैं। तो ये जो आपको ताल दिख रहा है, ये इसका नाम भी आया था, दीपक ताल है ये। आगे भी हम बढ़ते जाएंगे जब तक बारालाचा पास नहीं आ जाता, हमने वहाँ पहुँचना है। तो मौसम में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो अब बॉडी पर जो धूप पड़ रही है उस धूप से स्किन पर थोड़ी जलन महसूस हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पहाड़ है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचे हुए हैं। तो शायद उसकी वजह से ही स्किन जो है वो बर्न हो रही है और इसी वजह से बॉडी पर जलन हो रही है जो पहाड़ पर धूप लग रही है। ये बीच बीच में कहीं कहीं पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ट्रैफिक तो रोड पर है ही नहीं। और जो साथ साथ पहाड़ों के साथ साथ नदियाँ जा रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आपको ये दृश्य दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि हम जब से चले हैं हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुके हैं और जो रास्ते के रोड है वो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी ये एक और रास्ता आया है, देखो यहाँ पर रास्ते पर सड़क तो है लेकिन उसी सड़क पर पानी चल रहा है। ये आपको वीडियो में वैसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किंतु क्या है कि जो पानी है वो सड़क के ऊपर बहता जा रहा है जैसे कि नदी है। ये पानी का रास्ता है, ये सड़क पे से पानी बह करके किसी और दूसरी खाई में गिर रहा है। सड़क यहाँ पर है ही नहीं, शायद सड़क इसलिए यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नदी का रास्ता है। नदी के रास्ते में से ही गाड़ियाँ निकल रही हैं। मेरे पास जो गाड़ी है वो आल्टो 800 है और मुझे डर भी लग रहा है। प्राशर लेक से आते हुए इसके ब्रेक भी जो लेदर थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। हमने मनाली आकर के हमने नए डलवाए थे। तो अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं बिल्कुल ही ये नदी में से ही गाड़ी जा रही है। मैं तो आपको सलाह देता हूँ कि आप कभी यहाँ पर आओ तो छोटी गाड़ी लेकर के ना आएँ। आपके पास बड़ी गाड़ी हो तो बड़ी गाड़ी में ही यहाँ पर आएँ। आपकी छोटी गाड़ी किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है। मैं यहाँ पर रिस्क पर ही आया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी चलो गाड़ी साथ दे रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। गाड़ी निकल चुकी है, यहाँ से निकल रही है। और भी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर लोग आल्टो गाड़ियाँ लेकर नहीं आए हैं, आल्टो गाड़ी में भी लोग पहुँचे हुए हैं। तो रास्ते में जाते हुए अब हमें जो लग रहा है कि बारालाचा पास जो है वो पास आ गया है और पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है वो साफ दिखाई देने लगी है। थोड़ी बहुत देर में हम बारालाचा ला पास पहुँच जाएंगे। अभी जो पहाड़ है उनका रंग रूप बिल्कुल ही बदल गया है। पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है पहले से ज़्यादा दिखाई देने लगी है। जो बर्फ़ है वो सफ़ेद आप भी देख रहे हैं। अच्छी मज़ेदार बर्फ़ जो है दिख रही है, लेकिन कहे तो ये एक छलावा ही है, क्योंकि ये दूर तो दिखाई दे रही है, हमारी गाड़ी के आसपास बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। अगर हमें वहाँ पे जाना हो तो मुझे लगता है कि 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा तभी उस बर्फ़ तक हम पहुँच पाएंगे। वो देखिए आपको दूर एक बिल्कुल वाइट पहाड़ दिख रहा होगा। तो ये एक और ताल आया है, इसका नाम लिखा हुआ था सूरज ताल। अभी देखने में इतना प्यारा लग रहा है कि आप वीडियो में अभी इतना अच्छा शायद आप नहीं महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हम पास है तो एक बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सकते, टाइम बढ़ता जा रहा है, हमें वापस भी मनाली पहुँचना है। इसलिए हमें बारालाचा जल्दी से जल्दी बारालाचा ला पास पहुँचना है और फिर वहाँ थोड़ी देर घूम करके फिर हमें वापस भी आना है। क्योंकि हमारी गलती रही कि हम लेट निकले हैं, 3 बजे सिसु से निकले हैं, तो 6 तो हमें बारालाचा पहुँचते ही लग जाएंगे।
तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो सफ़र है, अगर आप सही टाइम पर निकलते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सुहाना सफ़र है। तो दोस्तों, ये हम बारालाचा ला पास पहुँच चुके हैं। ये वीडियो एडिट की हुई बाद में मैंने इसमें अपनी ऑडियो बनी है। ये हमने वीडियो जानबूझ कर नहीं बनाई कि कैमरा ऑन कर गया, थोड़े से जितने हमने पहले बनाए थे वो दिखा दिए, थोड़े से जो है अपने आप हाथ में कैमरा है पता नहीं हो गया था उसमें बने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो दृश्य दिख रहे हैं उसमें बर्फ़ साफ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। हमने अब तक जैकेट्स नहीं निकाली थी, हम जैकेट्स लेकर आए थे, हमें लग रहा था कि ये तो हम फालतू में ले आए, यहाँ तक जरूरत ही नहीं। लेकिन जैसे ही बारालाचा ला पास हम पहुँचे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि बिना जैकेट के आप 1 मिनट भी बाहर नहीं जा सकते, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो हमारी दूसरी वीडियो में आप बारालाचा ला पास के और दृश्य भी देखेंगे। इसमें हमने सिर्फ रास्ता ही डाला है कि रास्ते की सड़क पे क्या था और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। तो आप हमारे चैनल पे और वीडियो देखना। आपको ये रास्ता कैसा लगा? हम वापसी पे निकल चुके हैं। आपको अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।